वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज एक मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू लेके हाजिर हुआ हूँ। बसपा के संदर्भ में आज इनसाइड डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर आप बसपा की जर्नी के बारे में देखें, क्लोजली मॉनिटर करें, तो आपको लगेगा कि जब जब बसपा का जन आधार बढ़ता है, कहीं ना कहीं बसपा उस वक्त सेल्फ गोल कर लेती है। यानी मेरा मानना है कि बसपा के अंदर डेफिनेटली कोई इस तरह के स्लीपर सेल्स हैं। इस तरह के दोगले नेता बसपा के अंदर डेफिनेटली मौजूद हैं, जो बसपा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन गद्दारों की, इन स्लीपर सेल्स की पहचान करते हुए बहन मायावती को इनको इमीडिएटली बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, अन्यथा बसपा को आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, माफ़ कीजिए हिमाचल प्रदेश में बसपा को नुकसान होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बसपा की तरफ से अभी जयप्रकाश सिंह को पार्टी से निकाला गया है, कुछ फील्ड का फीडबैक जो भेजा गया बहन जी को, बसपा के टॉप ब्रास को, उसको लेके बहन जी ने बाहर का रास्ता दिखाया जयप्रकाश सिंह को। इससे पहले भी जयप्रकाश सिंह को बसपा से बाहर निकाला गया था, लेकिन जब जयप्रकाश सिंह की वापसी हुई बसपा में, तो आप देखिए कि केरला के अंदर 4-5 महीने की मेहनत से जो नतीजा हमारे सामने आया, उसकी जितनी तारीफ की जाए जयप्रकाश सिंह की उतनी कम है। लोकल बॉडीज के चुनाव जो केरला में हुए, जयप्रकाश सिंह ने जो पार्टी के लिए 24/7 तन मन धन से काम किया था बसपा के लिए, उसकी बदौलत केरला में बसपा का शानदार प्रदर्शन रहा। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जयप्रकाश सिंह को पार्टी से पहले बाहर निकाला गया और अभी फिर से बाहर निकाला गया है, उनकी ईमानदारी, निष्ठा देखें टुवर्ड्स बसपा कि पार्टी से निकाले जाने के बावजूद उन्होंने किसी और पार्टी, किसी और राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया। वो बसपा के लिए ही काम कर रहे हैं, पार्टी से निकाले जाने के बावजूद भी। और जयप्रकाश सिंह एक बहुत बड़े एसेट हैं बसपा के लिए। 2027 में जिस तरह से जयप्रकाश सिंह ने केरला में काम किया, लोकल बॉडी चुनाव के दौरान नुक्कड़ सभाएं की, और जो 1-to-1 कम्युनिकेशन संवाद शैली है जयप्रकाश सिंह की बहुत बढ़िया है, तो यूपी में जयप्रकाश सिंह की प्रेजेंस से बहुत फायदा होना था बसपा को। लेकिन कुछ इस तरह के गद्दार बैठे हुए हैं बसपा के अंदर ग्राउंड पे, जो बहन जी को बिल्कुल गलत फीडबैक भेज रहे हैं, जिसकी बदौलत जयप्रकाश सिंह जो एक इतने बड़े एसेट हैं, जयप्रकाश सिंह की ईमानदारी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी निष्ठा, 24/7 उनका संपर्क, जो उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है बसपा के लिए। शादी तक नहीं की उन्होंने, बसपा के लिए उन्होंने पूरा जीवन जो निछावर किया है, उसका रिजल्ट उनको मिलना चाहिए था कि कोई इंपॉर्टेंट उनको जिम्मेवारी दी जाती, लेकिन उनको निकाल दिया गया है पार्टी से बाहर, जिसका बहुत नुकसान होगा बसपा को। बहन जी ने, क्योंकि कम से कम 10 से 12 राज्य में इस वक्त बसपा का विस्तार हो रहा है और बहन जी को सभी राज्य जो हैं उनकी इकाइयों को देखना है, तो ये बहन जी के लिए संभव नहीं है कि वो फील्ड में जाके एक एक चीज़ को क्रॉस चेक करें। लेकिन बसपा का जो दूसरा टॉप ब्रास है, जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनको डेफिनेटली जो सही पिक्चर है वो पोर्ट्रेट करनी चाहिए बहन जी के समक्ष। तो ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल दूसरी बात किया है बसपा ने। जो जयप्रकाश सिंह एक बहुत बड़ा एसेट बन सकते थे बसपा के लिए, विपक्ष के लिए एक मुसीबत बन सकते थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और जिन लोगों ने निकाला है, जिनके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, हो सकता है वो दूसरी पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो बसपा को, तो बहन जी को अभी तुरंत एक्शन लेते हुए इस तरह की जो ब्लैक शीप्स हैं उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, और जयप्रकाश सिंह को तुरंत जो है वो पार्टी के अंदर शुमार करके उन्हें कोई इंपॉर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिसमें बसपा का खाता ही नहीं खुला, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर आप थोड़ा सा देखें तो वो ये है कि 2000 लोकसभा चुनाव 24 से पहले बहन जी ने आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। स्टार प्रचारक के रूप में आकाश आनंद की बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन फिर इन्हीं ब्लैक शीप्स ने जो फीडबैक दिया बहन जी को, और बहन जी ने आकाश आनंद को भी पार्टी से
बाहर निकाल दिया, निष्कासित किया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर का दर्जा उनसे छीन लिया गया। और 2024 में अगर आकाश अनंत उसी तरह काम करते रहते, यानी उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला गया होता, तो यकीन मान के चलिए बसपा कम से कम 20 सीटें जरूर लेके आती लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर। आकाश अनंत को जो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, उसकी वजह से एससी समाज का बहुत बड़ा वोट प्रतिशत अलॉन्ग विद जो नॉन यादव ओबीसी जातियां थी, उन्होंने फिर वोट किया बढ़ चढ़ के सपा को, जिसकी बदौलत सपा ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव की पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस किया। 2024 में उनके मैक्सिमम लोग जीत के आए एज मेंबर पार्लियामेंट, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया सपा ने। तो कम से कम 20 सीटें बसपा जीत के आ सकती थी, और लोकसभा के अंदर जो इस वक्त बसपा की शून्य टैली है वो हो सकती थी 20। तो इन्हीं काले भेड़ियों ने, जो दूसरी पार्टियों के एजेंट हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए बहुत गलत फीडबैक, बहुत गलत फील्ड की रिपोर्ट पिक्चराइज करके बहन जी को बताई, और बहन जी ने उन पर विश्वास करते हुए आकाश अनंत को रास्ता दिखाया बाहर का। तो 2024 में बहुत बड़ा नुकसान बसपा को हुआ। और जो अभी जयप्रकाश सिंह को निकाला गया है, अगर इनकी वापसी जल्दी नहीं होती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा को इसका नुकसान हो सकता है, और डिमोरलाइज होगा कहीं ना कहीं काडर। खासकर जो यूथ जुड़ना चाहते हैं बसपा के साथ, वो वो इस तरह का सिनेरियो देखते हैं कि एक जो यूथ का आइकॉन, चाहे वो आकाश अनंत है, जयप्रकाश सिंह है, अगर उनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है या उनको साइड लाइन किया जाता है, तो जो काडर है ज़मीन पे, जो युवा लोग हैं बसपा के ज़मीन में, उनके अंदर बहुत ही नेगेटिव एक मैसेज आता है, नैरेटिव भी खराब होता है, अंततः बसपा को उससे बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा आप देखिए जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसमें सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं, डॉक्टर इंदू चौधरी हैं, राम जी गौतम को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, माफ़ कीजिए रणधीर सिंह बेनीवाल को। और रणधीर सिंह बेनीवाल जो हैं, उन्होंने पंजाब के अंदर बहुत मेहनत करी है, स्पेशली क्योंकि मैं पंजाब की राजनीति को पिछले लगभग 12 से 15 सालों से बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। तो जो बेनीवाल साहब ने बसपा के लिए काम किया है, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी को अपना पूरा सपोर्ट दिया पंजाब में, तो वो पंजाब में एक ऐसे थे, उनको भी बाहर का रास्ता बेनीवाल साहब को भी दिखा दिया गया, जिससे डेफिनेटली पंजाब में भी बसपा को नुकसान होगा। तो बहन जी को तुरंत एक्शन लेते हुए जो लोग फील्ड में फीडबैक बहन जी को गलत भेजते हैं, बाहर निकाला जाना चाहिए उनको, ना कि समय समय पे आकाश अनंत को निकाला जाता है, जयप्रकाश सिंह को दूसरी बार निकाला गया और रणधीर सिंह बेनीवाल को निकाला गया। इन लोगों को पार्टी में स्थान देना चाहिए, ऊंचा पोर्टफोलियो देना चाहिए। जिस तरह से ये बसपा के लिए काम करते हैं, इनकी निष्ठा, इनकी ऑनेस्टी, डेडिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो सिनेरियो है फील्ड के अंदर बसपा का, वो बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, तमाम राज्यों के अंदर जो है वो विपक्ष डाउन एंड आउट है, और विपक्ष की जो खुला ग्राउंड मैदान दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, वो फिल कर सकती है बसपा। लेकिन राज्य की इकाइयां जो हैं, वो बहन जी को मैं समझता हूँ बता ही नहीं रही हैं कि किस तरह से बसपा की पोजीशन ग्राउंड में इतनी कंसोलिडेट हो रही है। राज्य की इकाइयों के जो प्रमुख हैं, उनको ये चाहिए कि बहन जी को बताया जाए, स्पेशली पंजाब की इकाई, उत्तराखंड और राजस्थान, इन स्टेट्स के अंदर अगर बहन जी के विजिट होते हैं, आकाश अनंत के विजिट होते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर इंदू चौधरी, जयप्रकाश सिंह को फिर से शामिल किया जाता है, अगर उनके विजिट होते हैं, राम जी गौतम, रणधीर बेनीवाल, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इन तमाम राज्यों में बसपा को। लेकिन बसपा के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, वो बहन जी को ये बता नहीं रही हैं कि उनका विजिट इन राज्यों में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजिट करना इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का टॉप ब्रास, प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब विजिट करते हैं लगातार, जिससे राज्य की इकाइयों को मोटिवेशन मिलता है, बीजेपी के काडर को मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह राहुल गांधी भी विजिट करते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जिसकी बदौलत आप देखिए इस वक्त केरला में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, साउथ में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है। तमिलनाडु में भी कांग्रेस जो है उसकी कहीं ना कहीं वापसी हुई है। विजय की सरकार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है कांग्रेस।
तो कांग्रेस के टॉप ब्रास जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो भी ग्राउंड पे अलग अलग स्टेट्स के अंदर विजिट करती हैं, जिसका फायदा भी कांग्रेस को भी हो रहा है। लेकिन बसपा के अंदर एक इस तरह की कोटरी है जो नहीं चाहती है कि बसपा उभर के आए। वो कोटरी ये नहीं चाहती है कि बहन जी अलग अलग स्टेट्स के अंदर विजिट करें। वो कोटरी, वो गद्दार लोग ये नहीं चाहते हैं कि आकाश आनंद जो है वो अलग अलग राज्यों में विजिट करें और आकाश आनंद एक यूथ आइकॉन बने बसपा के लिए। और जिस तरह से बसपा का जो काडर है, जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, वो जिस तरह से चाहते हैं बहन जी के विजिट और आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह के विजिट, डॉक्टर इंदू चौधरी के विजिट, डॉक्टर करीम पुरी के विजिट, पंजाब के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जहाँ पे सिख पॉपुलेशन, पंजाबी पॉपुलेशन, जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में डॉक्टर अवतार सिंह पुरी के विजिट होने चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन बसपा के अंदर कुछ इस तरह के गद्दार हैं जो बहन जी को, बसपा के टॉप ब्रास को गलत पिक्चर पोर्ट्रेट करके बता रहे हैं, जिसकी वजह से बसपा का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अदरवाइज अगर कमान बहन मायावती इस वक्त फील्ड की आकाश आनंद को देती हैं, जयप्रकाश सिंह की वापसी करके उनको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट देती हैं, डॉक्टर इंदू चौधरी, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, रामजी गौतम, रणधीर सिंह बेनीवाल जैसे लोगों को अगर ज़्यादा पावर दी जाती है, ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाती है, तो बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अन्यथा अगर इसी तरह से पार्टी के जो निष्ठावान लोग हैं, अगर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो फिर 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में बसपा को फायदा नहीं होगा। तो फौरी तौर पे इस वक्त नीड ऑफ द आवर ज़रूरत ये है कि इस तरह के जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं इनसाइड बसपा, वो बसपा की पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं और बहन मायावती को विदाउट एनी डिले इस तरह के जो लोग हैं जो बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बसपा के भीतर काम करते हुए, उनको बाहर का रास्ता इमीडिएटली दिखाना पड़ेगा और विदाउट एनी फर्दर डिले रणधीर सिंह बेनीवाल, जयप्रकाश सिंह की वापसी होनी चाहिए बसपा के अंदर। और अगर बसपा के अंदर इस तरह के लीडर्स को प्रमोट किया जाता है, उनको सेंट्रल लीडरशिप के अंदर एक बड़ी भूमिका दी जाती है, तो फिर आने वाले समय में जो तमाम राज्य, मैंने आपको 10 से 12 राज्य पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया, उन राज्यों में फिर भारतीय जनता पार्टी को सामना करना पड़ेगा बसपा का। जिस तरह से टीएमसी का सफाया हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ भी स्पेस जो है वो बन रहा है बसपा के लिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि 2027 का जो चुनाव है, ये सपा के लिए बहुत ज़्यादा भयंकर रिजल्ट आप देखिएगा उनको मिलने वाला है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एससी समाज ने और नॉन यादव्स ने वोटिंग किया था सपा के लिए, ये लोग अब वेट कर रहे हैं बसपा की। लेकिन अगर बसपा सेल्फ गोल करती जाएगी, अपने लॉयल वर्कर्स को, अपने लॉयल लीडर्स को बाहर निकालेगी, तो फिर बसपा का आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। तो बसपा को जो उनकी पोल स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, उनको बिल्कुल चुकन्ने रह के जो बसपा के अंदर गद्दार लोग हैं उनको निकालना चाहिए बाहर, और जयप्रकाश सिंह, रणधीर सिंह बेनीवाल जैसे लोगों को इमीडिएटली पार्टी में वापस करके उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह से होता है, अगर आकाश आनंद, जयप्रकाश सिंह, डॉक्टर इंदू चौधरी, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, रणधीर सिंह बेनीवाल, रामजी गौतम जैसे लोग, अगर पॉलिटिशियन, इनको अगर पूरा स्पेस मिलता है बसपा के अंदर, तो फिर आने वाले समय में डेफिनेटली जो है बसपा वो कांग्रेस का स्थान लेगी। यानी बसपा इस तरह का दल बनेगी पूरे देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की क्षमता रखती है। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।